Hello everyone, welcome to the Science solution, that is DS2. In last lecture we have seen liverworts of Bryophyta. In this lecture we will see mosses of Bryophyta. Okay, हमने देखा था लिवरवर्ट्स के हैबिटेट्स देखी, ठीक है, उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है गेमा जेमीज एंड जेमीज आर प्रेजेंट इन जेमा कप इन लिवरवर्ट्स, ठीक है, उसे वो क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर था लिवरवर्ट्स में। अदर जो फंक्शंस थे, लाइफ साइकिल थी, वो कॉमन थी एज ब्रायोफाइटा, ठीक है। अब देखते हैं मॉसेस। These are little advanced structure than liverworts. Okay, then what are the characters? ठीक है, habitat हमें पता है कि all Bryophyta are present in moist and shady areas. तो mosses के भी same habitat होगी, ठीक है। Then about liverworts, we all know the predominant stage and stage of life हैप्लॉइड, ठीक है। मतलब क्या है, जो मेन बॉडी है वो क्या है, हैप्लॉइड है। जो डोमिनेंट स्टेज है लाइफ की, जो अडल्ट स्टेज है, वो क्या है, हैप्लॉइड है, ये हमें पता है, राइट, ठीक है। लेकिन इनकी जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ी सी एडवांस है, ठीक है। लाइफ साइकिल हैज 2 स्टेजेस, ठीक है। बॉडी प्रीडोमिनेंट क्या है, हैप्लॉइड है, और इनकी जो लाइफ साइकिल है, इनकी लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस होंगे, ठीक है। देखते हैं कौन से। सबसे पहले प्रोटोनेमा स्टेज, प्रोटोनेमा स्टेज। देन नेक्स्ट स्टेज होगी लीफी स्टेज, ठीक है। अब ये प्रोटोनेमा क्या है और ये लीफी स्टेज क्या है, ब्रायोफाइटा में है, ये वर्ड्स हमने इसके पहले देखे नहीं। व्हाट इज प्रोटोनेमा देन, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात ये है कि दे डायरेक्टली प्रोड्यूस दिस स्टेज और दिस स्टेज डायरेक्टली प्रोड्यूस बाय स्पोर्स। तो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पे, ये जो प्रोटोनेमा है वो किससे तैयार होंगे, डायरेक्टली बाय स्पोर्स, ठीक है। जो स्पोर्स से जो जर्मिनेट होकर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, प्रोटोनेमा होगा। ये सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है, मतलब स्पोर्स जर्मिनेट हो गए, जो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी द प्रोटोनेमा। ओके, देन this is important thing. Okay, this protonema will be prostrate, or we can say run along with the ground, okay, और creeping, इसी को हम क्या कहेंगे, creeping और prostrate stage, ठीक है। फिलामेंटस एंड ब्रांच्ड, ये जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, क्रीपिंग, फिलामेंटस एंड ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, जो स्पोर्स से प्रोड्यूस होगा। डायग्रामेटिकली देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, ये हम लाइफ साइकिल में देखेंगे। सबसे पहले इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनेगा आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है। कुछ फिलामेंटस बॉडी होगी, इस तरीके से फिलामेंट्स होंगे और ब्रांच स्ट्रक्चर होगा। तो ये क्या है, एक जुवेनाइल स्टेज है, मतलब स्पोर, मतलब प्राइमरी स्टेज है लाइफ की, ठीक है। स्पोर जर्मिनेट हो गए, ठीक है। जैसे कि ग्रास होता है, ग्रास का आपने स्टेम देखा होगा, वो किस तरीके से रूट्स के वो ज़मीन के साथ इस तरीके से ग्रो होता है, अलॉन्ग विथ सॉइल ग्रो होता है, ठीक है। जैसे कि क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता है, उस तरीके से ये प्रोटोनेमा स्टार्ट होगा। उसके बाद में इस पे
सेकेंडरी प्रोटोनेमा ग्रो होगा, लीफी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज प्राइमरी प्रोटोनेमा विच इज क्रीपिंग, फिलामेंटस एंड ब्रांच्ड, ओके। एंड उसके बाद में इसी प्रोटोनेमा से क्या जो नेक्स्ट स्टेज है हमारी लीफी स्टेज वो ग्रो होगी, दैट विल बी सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ओके देन, तो इम्पोर्टेंट बात ये है, ठीक है। अब यहाँ पे लीफी स्टेज में देखते हैं क्या होता है। लीफी स्टेज में इट विल फॉर्म, ये किससे फॉर्म हो रहा है, स्पोर से। इट विल फॉर्म बाय सेकेंडरी प्रोटोनेमा, जैसे मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया। लीफी स्टेज विल फॉर्म बाय दिस सेकेंडरी या फिर इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं प्रोटोनेमा, इसे हम प्राइमरी इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो लीफी स्टेज है किससे बनेगी, सेकेंडरी प्रोटोनेमा से। और ये स्ट्रक्चर कैसे होगा, लॉन्ग इरेक्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर will arranged spirally, ठीक है। जैसे हमने लिवर वर्ड्स में देखा था, लीफ की जो अरेंजमेंट है लिवर वर्ड्स में वो कैसी होगी, पैरेलल होगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मॉसेस में जो नेक्स्ट स्टेज होती है लाइफ की, ठीक है, ये प्राइमरी स्टेज, ये सेकेंडरी स्टेज, इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। ये होगी इरेक्ट, ठीक है, मतलब ये बॉडी कुछ इस तरीके से ग्रो होगी, लॉन्ग, ठीक है, और ब्रांच लीफी स्टेज। और ये जो लीव्स होंगे वो कुछ इस तरीके से स्पाइरली अरेंज होंगे, ठीक है। तो ये जो लीव्स है ये किस तरीके से, पैरेलली नहीं, स्पाइरली अरेंज्ड होंगे, इस तरीके से। ऑन स्टेम लीव्स किस तरीके से अरेंज होंगे, स्पाइरली, ठीक है। तो ये दो स्टेजेस है। अब ये जो स्टेज है लीफी स्टेज, इट विल हैव रिप्रोडक्टिव स्टेज और पार्ट्स, ठीक है। अब ये प्राइमरी स्टेज है मॉसेस की, सबसे पहले प्रोटोनेमा फॉर्म होगा, तो इसके बाद ग्रोथ होगी प्लांट की और एक लॉन्ग इरेक्ट बॉडी तैयार होगी जिस पे लीव्स होंगे, स्पाइरली अरेंज्ड होंगे। अब उसके बाद में क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर्म होंगे जो किसका पार्ट होगा, लीफी स्टेज का पार्ट होगा, ठीक है। अब ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे कि हमारे आर्किगोनियम एंड एंथ्रेरियम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एट द टॉप, ठीक है। ऐसे लीफी स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जैसे एनसीईआरटी में डायग्राम दी गई है फ्यूनेरिया की, ठीक है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है लाइक आर्चिगोनियम एंड एंथ्रेडियम, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये टॉप पे या फिर टिप पे, शूट्स की या फिर शूट लाइक स्ट्रक्चर की जो लीफी एरियाज है इसके शूट टिप पे ये प्रेजेंट होंगे, आर्किगोनियम एंड एंथ्रेडियम। किस स्टेज में, लीफी स्टेज में, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, लीफी स्टेज में, एंड दिस प्रोटोनेमा विल ग्रो इन लीफी स्टेज लेटर, ठीक है। अब इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं, तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉसेस में। क्या है इनमें लाइफ साइकिल, इनकी जो है 2 स्टेजेस में है, प्रोटोनेमा स्टेज एंड लीफी स्टेज, ठीक है। दिस प्रोटोनेमा स्टेज इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ देयर लाइफ, इट विल फॉर्म बाय स्पोर्स, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्म बाय स्पोर्स।
देन ये कैसा होगा, क्रीपिंग होगा, फिलामेंटस होगा, ब्रांच्ड होगा, ठीक है। देन लीफी स्टेज में क्या है, जो एक्चुअल पार्ट बॉडी है मॉसेस की, जो एक्चुअल प्लांट बनेगा मॉसेस का, वो लीफी स्टेज में बनेगा, ठीक है। सबसे पहले सेकेंडरी प्रोटोनेमा से ये लीफी स्टेज ग्रो होंगे, ठीक है, जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे और जो लीव्स होंगे वो स्पाइरली अरेंज्ड होंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये लीव्स अरेंज्ड होंगे। तो ये हो गई कैरेक्टर्स की बात या फिर लाइफ स्टेजेस की बात। लेट्स सी लाइफ साइकिल, ठीक है। हमें पता है स्पोरोफाइटिक फेज है, उसके बाद गैमेटोफाइटिक फेज होगी, ये कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है दैन लीवरवर्ट्स। ठीक है, अब देखते हैं। हमें पता है एंथ्रेडियम स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे स्पोरोफाइट से, स्पोरोफाइटिक कैप्सूल से, ओके। लेट्स सी, these are spores and produced in sporophytic capsule, seta capsule, okay, and this seta will form on a main gametophytic body. This will be, I am drawing little smaller diagram ड्यू टू स्पेस, ठीक है। स्पाइरली अरेंज स्ट्रक्चर एंड देन दिस इज प्रोटोनेमा, ओके। कुछ इस तरीके से कैप्सूल बनेगा। जो एनसीईआरटी में डायग्राम दी गई है वो एक बार देख लेना। दिस विल बी स्पोर्स, स्पोरोफाइट में मियोसिस होने के बाद ये जो स्पोर्स है, हैप्लॉइड स्पोर्स, वो रिलीज होंगे, ठीक है। देन ये क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे, ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, फॉर्म करेंगे प्रोटोनेमा, ब्रांच, फिलामेंटस एंड क्रिपिंग प्रोटोनेमा, ठीक है। दिस इज प्रोटोनेमा। दिस विल ग्रो इनटू सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ठीक है। दिस थैलस लाइक सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो ये प्रोटोनेमा बनेगा, ठीक है। अब समझ में आया, दिस विल बी द फर्स्ट स्टेज। देन ये जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा है उससे ये प्लांट कैसा बनेगा, लीफी बनेगा, इरेक्ट बनेगा एंड इस पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर्म होंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे एट द टिप, ठीक है। तो कंसिडर दिस इज आर्चिगोनियम, दिस इज एंथ्रेडियम। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन गए, इरेक्ट बॉडी बन गई, दिस इज लीफी स्टेज। देन लीफी स्टेज, ओके, टू अंडरस्टैंड बेटर वे, ठीक है। अब क्या हो गया, लीफी स्टेज बन गई, एंथ्रेडियम, आर्किगोनियम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन गए हैं, ठीक है। अब ये एंथ्रेडियम, इसे कुछ इस तरीके से शो करेंगे। एंथ्रेजॉइड्स विल रिलीज बाइफ्लैजेलेटेड एंथ्रेडियम will release biflagellated anthrazoids which is male gamete, we know that, ठीक है। it will release in water, ठीक है। and this archegonium, a sac like structure, will receive this, having single egg, will receive this biflagellated anthrazoid, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा एंड इट विल फॉर्म, लेट्स सी, इट विल फॉर्म जाइगोट, ठीक है। यहाँ पे अब डिप्लॉयड जाइगोट बन गया, जाइगोट डिप्लॉयड। यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन,
ये क्या है, ये कौन सी स्टेज है, रिलीजिंग ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन हो गया, डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। वी ऑल नो द स्पोरोफाइटिक स्टेज, ठीक है, एंड वी कैन से इट गैमेटोफाइट, राइट। प्रोटोनेमा क्या हो गया, गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड प्रोटोनेमा। तो मेन बॉडी यहाँ से बननी स्टार्ट हो गई, तो ये स्पोर जर्मिनेट होंगे, प्रोटोनेमा बनेगा, इट विल फॉर्म अ गैमेटोफाइट, ठीक है। तो इस स्टेज को हम गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं। अब ये क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइट्स, ठीक है, विच इज डिप्लॉयड। लेट्स ड्रॉ द स्पोरोफाइट। सो दिस इज प्रोटोनेमा, ओके, दिस इज सेकेंडरी प्रोटोनेमा, and the sporophyte will grow longer and form a capsule. This sporophyte will grow longer, form a capsule. This will be the seta. The क्या stem like structure, this capsule, this is gametophyte, this is sporophyte, okay। तो ये स्पोरोफाइट डिपेंड किस पे है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड है फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट में क्या होगा, मियोसिस होगा, नेक्स्ट लास्ट स्टेज मियोसिस, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। ये पूरी बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइट की डिप्लॉयड बॉडी है एंड गैमेटोफाइट की हैप्लॉइड बॉडी है। रिमेंबर दैट्स व्हाई वी हैव फर्स्टली सेड प्रीडोमिनेंट स्टेज इज हैप्लॉइड, ठीक है। अब ये स्पोर्स फॉर्म करेंगे मियोसिस के बाद, ये स्पोर्स गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। तो ये है इनकी लाइफ साइकिल, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, वर्ड्स, प्रोटोनेमा क्या है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा क्या है, एंड ये जो सेकेंडरी ये हो गया हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। दिस विल बी द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस, दिस विल बी द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किस टाइप का लाइफ साइकिल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा क्या हो गया एक्चुअली, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो भी है, थैलस, अदर बॉडी, बर्ड्स, ठीक है, ये हो गया हमारे सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो इससे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, परफॉर्म हो सकता है बाय फ्रैगमेंटेशन एंड ब्रीडिंग। एंड बर्डिंग मतलब दोनों टाइप के भी, जैसे कि लिवरवर्ट्स में था, दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन शो करते थे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। लिवरवर्ट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेसिफिक बर्ड फॉर्म हो रहे थे, ठीक है, जेमीज इन जेमा कप। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा से होगा। द वर्ड इज सेकेंडरी प्रोटोनेमा विच इज सिंपली द बॉडी पार्ट्स, ठीक है, वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स, लीफ, थैलस, बर्ड्स, एनीथिंग। यहाँ पे भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से या फिर बर्डिंग से, लेकिन बाय सेकेंडरी प्रोटोनेमा। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये लाइफ साइकिल होगी, ठीक है, जिसमें प्रोटोनेमा बनेगा, मेन बॉडी बनेगी, जिसमें मेन बॉडी पे सेकेंडरी प्रोटोनेमा से जो लीफी स्टेज बनेगी उस पर जो सेक्स ऑर्गन्स है वो प्रोड्यूस होंगे, और देन फर्टिलाइजेशन होगा, स्पोरोफाइटिक स्टेज प्रेजेंट होगी। और एक्चुअल में ये किस तरीके से डिपेंड होगा गैमेटोफाइटिक स्टेज पे, ये यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैंने शो किया है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्पैग्नम, ठीक है। स्पैग्नम के यूजेस हमने देखे थे, पीट में यूज हुआ था एज अ फ्यूल लॉन्ग टाइम अगो, एंड अब कैसे यूज होता है स्पैग्नम, फॉर गिफ्टिंग और रैपिंग, ठीक है, वी हैव सीन दैट। तो ये हो गया मॉसेस के बारे में। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर न्यू फाइलम
Pteridophyta. Okay, if you have any doubts, message below the video.